इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती विमला, स्वर्गीय श्री नरेंद्र कुमार जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश की पावन पुण्य स्मृति में, श्री रविंद्र सिंघई, श्रीमती सरला सिंघई जबलपुर, श्रीमती रश्मि, श्री सतेंद्र जैन ऋषिनगर, उज्जैन मध्य प्रदेश। ये मनुष्य पर्याय, ये देवशास्त्र गुरु, ये धन दौलत, ये जो कुछ भी है ना, बासे पुण्य का मल खा रहे हो। पुण्य भी नहीं, पुण्य में उदय में आ चुका, पुण्य का मल खा रहे हो, मल मल की डिब्बी में रखकर। बुरा लग सकता है, महाराज कैसे कह रहे हैं? सत्य है, सत्य है, सत्य है। आज जो तुम भोग रहे हो, आज जो कुछ भी तुम भोग रहे हो, पिछली पर्याय के पुण्य जो उदय में आ चुका है, उस पुण्य का मल आप मलमल की डिब्बी में थाली में रख के खा रहे हो। क्या खा रहे हो? विचार करना। थाली में सुंदर घर से लाकर स्वयं के हाथों से उसका शुद्धिकरण होगा, तभी 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 वह तुम्हारे लिए पुण्य का निमित्त बनेगा, अन्यथा नहीं। क्या करे, आजकल सोले के गाड़ी में जो आते हैं महाराज, सोले के कपड़ों के साथ, और पुण्य भी वह गाड़ी और कपड़े ले जाते हैं। क्या परिणति और क्या परिणाम चल रहे हैं। व्यवस्थाएं, सब व्यवस्थाएं चौपट करके रखी है, और शायद इसीलिए जीव आज धर्म से, पूजा से और दान से विमुख हो रहे हैं। आज जिस तरीके से दान और पूजा होता है ना, ये तरीका आगम का नहीं है, ये तरीका आगम का है ही नहीं। ये मात्र आपकी मंदिरों की, आपकी वेदियों की, आपकी क्षेत्रीय परंपराएं है, आगम की ये व्यवस्था है ही नहीं। जीव जानता ही नहीं है वह ठोने में स्थापना क्यों की जाती है, वे विसर्जन का अर्थ क्या होता है। जो 4 शब्द 10 शब्द हमने सुन के रखे हैं ना, हमने उतनी ही मानसिकता बनाकर, उतना ही सोच बना के रखी है कि विसर्जन मतलब नहीं। एक एक अक्षर, एक एक शब्द आगम के अनुकूल हमें समझना होगा। मैं पुनः कह दूं, हम कर पाए नहीं कर पाए, पर शक्ति के अनुसार करने की भावना तो भानी होगी। पुरुषार्थ तो करना ही होगा, नहीं करो कोई बात नहीं है, पर जो आगम में लिखा है, जो आगम में राजेश पंडित जी लिखा है, उसको तोड़ मरोड़ कर ऋषिनगर में पहुंचकर वह ऋषिनगर जैसी, फ्रीगंज में पहुंचकर उनके जैसी, कहीं और पहुंचकर उनके जैसी, ऐसी भाषा का प्रयोग जीवन में कभी मत करना, कभी मत करना। आप कर पाओ नहीं कर पाओ, पर ये कह के कभी अपनी आत्मा की वंचना मत करना कि आगम में ऐसा ही लिखा है। वो तो जो लिखा है परम सत्य लिखा है, हम शक्ति वहाँ तक नहीं ले जा पा रहे हैं, हम अपनी सोच वहाँ तक नहीं ले जा पा रहे हैं। ये बात तो स्वीकार है, ये बात स्वीकार है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, ये तो कह देना, पर ऐसा ही लिखा है और ऐसा ही होता है, ये कहकर अपनी वंचना मत करो। धर्म का कुछ घाटा नहीं है, सम्यक दृष्टि का कोई घाटा नहीं है, ना देव शास्त्र गुरु किसी का कोई घाटा होने वाला है। अगर नुकसान घाटा किसी का है तो ज्ञानी तेरे स्वयं का है, तेरे स्वयं का है, तेरे स्वयं का है। ये व्यवस्था है, पता नहीं क्यों चौपट कर दी गई है तथाकथित ज्ञानियों के द्वारा। क्या करे, कोई आता है कुछ कह जाता है, पुनः राजेश पंडित जी आते हैं, वे कहते नहीं ऐसा नहीं, मैं कह रहा हूँ ऐसा करो। तीसरा आता है, वो कहता है उसे क्या, कल अभी सुन रहे थे ना, वो तो बैल है, वो तो गधा है, मैं कह रहा हूँ वो सत्य है। सत्य और ही कुछ था और कहने वाले और ही कुछ चले गए। इसलिए कान खोलकर, आँख खोलकर और बुद्धि खोलकर आगम को स्वयं से पढ़ने का गोदाजी प्रयास करो। मैं क्यों बार बार आगम तक ले जाने का पुरुषार्थ करता हूँ, एक एक शब्द संस्कृत प्राकृत के भी आपको सुनाने का इसलिए पुरुषार्थ करता हूँ कि मैं कह रहा हूँ बाबा वाक्यम प्रमाणम सुप्रभ सागर वाक्यम प्रमाणम मत मानो। जो पूर्वाचार्यों ने लिखा है ना, वो आँख खोलकर देखो, कान खोलकर सुनो, तभी दिमाग खुल पाएगा, सोच खुल पाएगी, अन्यथा खुलने वाली नहीं है। खाली तो है ही, खाली तो है ही।
बुद्धि दिमाग खाली हो चुका है, अब उसे खुला कर दो और जिनवाणी का रस उसमें भर दो। शक्ति रूपेण आज भगवान कुंद स्वामी 13 नंबर की गाथा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ज्ञानी छोड़ दो लोभ, छोड़ दो लोभ, छोड़ दो लोभ। कितना 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 जोड़ जोड़ के ले जाओगे, कितना ले जाओगे आरसी जैन साहब? 1 CR 2 CR नहीं, आधा पाव, 1 नोट का टुकड़ा भी, 1 सिक्का भी जेब में क्या, जेब ही नहीं बचेगी ज्ञानी, जेब भी नहीं बचेगी, जेब भी नहीं बचेगी, जेब भी नहीं बचेगी। किस बात का लोभ कर रहे हैं, किस बात का लोभ कर रहे हैं? जब तक जीव अष्ट द्रव्यों से पूजा नहीं करता है, जब तक श्रावक अष्ट द्रव्य से पूजा नहीं करता है, तब तक वह हिंसक है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं, आचार्य भगवंत कुंद भगवान कह रहे हैं। जो लोभ के मारे अपने चमड़ी कुधेड़ने के लिए तैयार है पर दमड़ी देने तैयार नहीं है, ऐसा लोभी बहुत बड़ा हिंसक है, बहुत बड़ा हिंसक है। और ऐसा क्या खाक भगवान की पूजा करेगा? जब तक लोभ कषाय का विसर्जन नहीं होगा, तब तक 8 द्रव्यों से पूजा जीव नहीं कर सकता। इसलिए तो मोदी जी कहते, महाराज जी हम भाव पूजा करते हैं ना प्रतिदिन, भाव पूजा उनके लिए है, भाव पूजा उनके लिए है, भाव पूजा उनके लिए है, भावदान उनके लिए है, जिनकी दान और पूजा करने की योग्यता नहीं है। कठोर शब्दों में कह दूं, कुछ काल के लिए हो, कुछ समय के लिए हो, या कुछ आजीवन के लिए हो, जिनकी औकात नहीं है दान पूजा की, वे भाव पूजा और उसकी अनुमोदना करे। पर श्रावकों के लिए सामान्य दिनों में द्रव्य पूजा का ही आगम में वर्णन है, आज्ञा है। ये छल कर रहा है गोदा जी व्यक्ति अपने आप से कि हम तो भाव पूजा कराए ना। जब तुम्हारे पास द्रव्य देने की शक्ति है, समय है, तो तुम्हें द्रव्य से ही पूजा करनी चाहिए। ठीक है, किसी का सुआ सूतक आदि लगा है, फिर भी समझ में आता है, वो 8 दिन 15 दिन 10 दिन महीने कुछ महीने, वे फिर भी व्यवस्था समझ में आती है। पर बिना उसके भी आप लोग प्रतिदिन द्रव्य से पूजा करते हैं, प्रतिदिन भगवान को द्रव्य चढ़ाते हैं। द्रव्य तो चाहते हैं नीरज भाई भगवान के पास आकर, भगवान हमारा द्रव्य हमें वापस मिल जाए, पर हम अपने द्रव्य को प्रभु के चरणों में समर्पित करने के भाव नहीं रखते। ये पुनः ध्यान रखना, भगवान को, गुरु को तुम्हारे दान की, तुम्हारी पूजा की किसी प्रकार से कोई आवश्यकता नहीं है। वे तुम्हारे ध्यान के भूखे नहीं बैठे, वे तुम्हारे पूजा के भूखे नहीं बैठे। तुमने पूजा नहीं की, तुमने अभिषेक नहीं किया, तो वे भगवान बासे बैठने वाले नहीं हैं तुम्हारे जैसे। हाँ, ये राजेश पंडित जी जैसे तथाकथित ज्ञानियों ने ये परंपरा शुरू कर ली, भगवान का अभिषेक करो, नहीं तो प्रक्षाल तो कर ही लो, नहीं तो भगवान बासे रह जाएंगे। कम से कम अर्घ्य तो चढ़ाना ही पड़ेगा भगवान को, प्रतिमा विराजमान है तो, नहीं तो रूठ जाएंगे। वे वीतरागी भगवान हैं ज्ञानी, वे वीतरागी भगवान हैं, वे वीतरागी भगवान हैं। तुम अर्घ्य चढ़ाओ सो खुश होने वाले नहीं है, वो तुम नहीं चढ़ाओ तो वे रूठने वाली भी नहीं है। ये मात्र और मात्र श्राव को तुम अपने लिए क्रियाएं कर रहे हो, ये समझने का प्रयास करो। और वो भी शक्ति से, शक्ति से अधिक भी मत करना, शक्ति से अधिक भी मत करना। किसी से भीख मांगकर, किसी से ऋण लेकर कभी दान कभी पूजा नहीं होती। पर अगर शक्ति है, अगर शक्ति है, अगर शक्ति है, तो शक्ति के अनुसार दान पूजा तुम्हें प्रतिदिन करनी चाहिए। साल में 1 आध बार महाराज जी हम करोड़ की बोली ले लेते हैं, पूरा हिसाब किताब हमारा विनायका जी खत्म हो गया। 1 करोड़ हमने साल भर के दे दिए, हो गया ठेका। क्यों ठेकेदार जी? ऐसे ही होता है ना, 1 साल का ठेका मिल गया, अब साल भर का पुण्य मिल रहा है। नहीं,
नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, प्रतिदिन का जैसे भोजन करते हो, साल भर का इकट्ठा खा के रख लेना सीमेंट, साल भर का इकट्ठा खा के रख लेना, फिर 365-64 दिन उपवास, चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कभी ना कभी रोज के लिए कुछ ना कुछ ऐसे खाना पड़ता है। ऐसे ही प्रतिदिन कुछ ना कुछ दान पूजा के रूप से तुम्हें विसर्जित करना होगा, तुम्हें छोड़ना होगा। जब तक बाहर का द्रव्य नहीं छूट रहा है तब तक भीतर की लोभ कसाई नहीं छूट रही है, और जब तक भीतर की लोभ कसाई नहीं छूट रही हाथ का द्रव्य भी नहीं छूट रहा। दोनों एक साथ है, दोनों एक साथ है। हाथ का द्रव्य, हाथ का तभी द्रव्य छूटेगा जब भीतर की लोभ कसाय का उपशमन होगा, और लोभ कसाय नहीं छूटी है तो श्रावकों आप जैसा बड़ा हिंसक कोई संसार में नहीं है। हिंसक कहा, हिंसक कहा, डाकू कह रहे हैं। आप तो नहीं हो ना? अब हिलाओ ना। नहीं है महाराज जी। शक्ति हमारी अगर प्रतिदिन 5 रुपए मंदिर के गुल्लक में डालने की है तो हमें 5 रुपए ही डालने चाहिए, न 10 न 1। व्यक्ति सोचता है अब रोज डाल लेना महाराज जी तो 1-1 रुपए डाल दूं। नहीं, ऐसे कमाते हुए विचार करते हो कि 2 टाइम का 4 टाइम का भोजन हो गया, बस अब कल कर लूं? नहीं, वहाँ तो फिर आने दो और आने दो और आने दो और आने दो। वहाँ तो एक चवन्नी, एक अठन्नी, एक पैसा भी नहीं छूटता। फिर विचार करो ना, विचार करो ना। अपने चादरे को देख लो, अपने चादरे को देख लो, अपने चादरे को देख लो। घर के चादरे को जाके मत माताओं देख लेना, नहीं तो अभी बासे का जैसे का वो फ्रिज में पहुंच गई थी माताएं। तो पुण्य के चादरे की बात कर रहा हूँ, अपनी शक्ति के चादरे की बात कर रहा हूँ। स्वयं का चादरा, स्वयं की औकात व्यक्ति स्वयं जानता है। नहीं जानते आप लोग? बोलो ना, नहीं जानते। जानता है। एक छोटा सा बालक भी जानता है। युवा हो, प्रौढ़ हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हर व्यक्ति अपनी अपनी औकात जानता है। मैं कितना धर्म कर सकता हूँ, मैं कितना त्याग, मैं कितनी तपस्या, कितनी पूजा, मेरे भीतर कितनी शक्ति है, हर व्यक्ति जानता है। पर जानता ही है, मानता कुछ नहीं है। जानता है, मानता कुछ नहीं है, मानता कुछ नहीं है। विश्वास मानना, जितना 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 तुम श्रद्धा पूर्वक और शक्ति पूर्वक दान पूजा करोगे ना, उससे कई गुना अधिक तुम्हें प्राप्त भी होता जाएगा। पर हम छोड़ना ही नहीं चाहते। आएगा कहाँ से? हम छोड़ना ही नहीं चाहते। पहले ही घर का कुआं लबालब भर के रखा है, अब पानी भरेगा कहाँ से? आएगा सुबह छलक के निकल जाएगा। पहले खाली तो करो, पहले खाली तो करो, पहले खाली तो करो, तभी तो पुनः आया हुआ कुछ भर सकता है। ये तो जीवन है। जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, आड़े टेढ़े मोड़ भी आएंगे, अच्छे बुरे दिन भी आएंगे। पर उन सभी दिनों में अगर ज्ञानियों तुमने दान पूजा करने का निर्णय किया है अपने शक्ति के अनुसार, तो विश्वास मानना आप मोक्ष मार्गी होंगे, श्रावक बनकर भी। श्रावक को कह रहे हैं, हे श्रावक, तू श्रावक धर्म का परिपालन अपने शक्ति के अनुसार कर, तू मोक्ष मार्गी बन जा सकता है, मोक्ष मार्गी हो सकता है। श्रावक अवस्था में भी मुनि जब बनो तब बनना, पर श्रावक बनकर पहले दान पूजा करना तो सीख। और ये भी ध्यान रखना, जो कभी श्रावक बनकर दान पूजा करना नहीं सीख पाता है, वह साधु बनकर कभी ध्यान अध्ययन भी नहीं कर पाता। जीवन में कभी किसी को आगे बढ़ने का, मोक्ष मार्ग पर बढ़ने का विचार हो तो ज्ञानी ध्यान रखना, पहले चौका लगा के पड़घान करके दान देने का प्रयास करना, फिर कभी मुनि बनने के भाव लाना। पता ही नहीं है श्रावक बन के चौके की क्या व्यवस्था होती है, शुद्ध जल क्या लाया जाता है, कैसे वह भोजन बनाया जाता है, पता ही नहीं है। पहुंच गए बनकर महाराज, और शुरू हो गया इधर का उधर, उधर का उधर। बेचारा वह चौके वाला भी सोचेगा, अरे यार कहाँ से चौका मिलने लगा है। नहीं,
दोनों की भूमिका यहाँ समझाई जा रही है। वह श्रावक सम्यक दृष्टि है, वह श्रावक सम्यक दृष्टि है और मात्र सम्यक दृष्टि नहीं। कुंद भगवान कह रहे हैं वह श्रावक तो मोक्ष मार्गी है जो प्रतिदिन शक्ति से दान और पूजा करता है। पढ़ो 13 नंबर के श्लोक को, मन से तो मैं कुछ कहता ही नहीं, जो लिखा है एक एक शब्द यहाँ लिखा है। कब तक लोभ में जीते रहेंगे? कभी तो कर लो लोभ का विसर्जन, कभी तो कर लो लोभ का विसर्जन। इस लोभ के कारण ही तो रोग हो रहे हैं, इस लोभ के कारण ही रोग हो रहे हैं, चाहे आत्मा के रोग हो चाहे शरीर के रोग हो। किस कारण से हुए? किस कारण से हुए? प्रमाद, ये लोभ तुम्हें दुख दे रहा है, हिंसक बना रहा है। वह मंदिर भी में आना तो कितने लोग पैदल चल के आते, कितने लोग मंदिर में पैदल चल के आते हैं। कायदा तो यही था, घर से धोती दुपट्टा सोले के वस्त्र पहनकर वह बिना जूते चप्पल मंदिर पहुंचना था। आजकल जूते चप्पल भी सोले के हो गए, गाड़ी 4 व्हीलर तक सोले की हो गई। महाराज चटाई तो बिछाई है। गया पुण्य, गया पुण्य, गया पुण्य। विधि नहीं जानते हैं, विधि नहीं जानते हैं। काम कैसे बनेगा, काम कैसे बनेगा? कितना प्रमाद, कितना प्रमाद, कितना प्रमाद। ऐसे भी जीव देखे हमने, ऐसे भी जीव देखे कि बिल्कुल भगवान के वेदी तक गाड़ी ले आए। हाँ, कुछ दिनों बाद तो शायद ऐसी व्यवस्था आरसी जैन साहब मंदिरों में करनी पड़ेगी कि बिल्कुल गाड़ी भगवान की वेदी के बगल ही में खड़ी करेंगे और वहीं से गाड़ी से उतरेंगे, डॉग दे के गाड़ी में बैठ के फिर जाएंगे। हाँ, कई मंदिरों में देखा हमने, बिल्कुल मंदिर के द्वारे तक। क्या है भाई? ये साधन तुम्हारे लिए मात्र यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ विषमता हो तो प्राप्त थे, पर आज कौन पैदल आना चाहता है? 10 कदम पे भी मंदिर हो, पहले गाड़ी उठाओ और फिर पुण्य करने जा रहे थे, पुण्य करने जा रहे थे। छटाक पुण्य नहीं किया, 5 किलो पाप करके आए। कितना पुण्य किया? ढोक दे के चंदन लगा के भाग गए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 आध अर्घ्य फेंक के भाग गए और कह रहे पुण्य करने गए थे। पुण्य कितना किया? 100 ग्राम, 50 ग्राम। और पाप कितना किया? देखा कितने जीव मर रहे? नहीं, हम तो गाड़ी में बैठ के आएंगे। ये प्रमाद है, ये प्रमाद है, ये प्रमाद है। और जहाँ 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 ज्ञानी प्रमाद है वहाँ तुम्हारा धर्म नहीं है, धर्म नहीं है। आप बोलो ना, वो हिंसा का पाप पुण्य अधिक मिलेगा कि यहाँ द्रव्य चढ़ाने का पाप अधिक मिलेगा? मैं उल्टा पूछ रहा हूँ, पुण्य किसका अधिक मिलेगा? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती विमला, स्वर्गीय श्री नरेंद्र कुमार जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश की पावन पुण्य स्मृति में श्री रविंद्र सिंघई, श्रीमती सरला सिंघई, जबलपुर, श्रीमती रश्मि, श्री सत्येंद्र जैन, ऋषिनगर, उज्जैन मध्य प्रदेश।